फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का मैं आज सेट नंबर 33 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी या बीएसएससी या एसएससी या एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये 10 मिनट आप दीजिए। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसमें सारा कुछ किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं खुद टिक कर चुका हूँ। केवल आपको 10 मिनट दे कर के सुनना है। आप ये 10 मिनट चाहे तो आप खाना खाते वक्त या वॉकिंग करते वक्त या खाना बनाने टाइम भी दे सकते हैं। ये 10 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10 मिनट आप अगर डेली देते हैं तो ये 350 सेट का जो सीरीज़ है आपके जीके को काफ़ी मजबूत, बेहतर स्थिति में ला देगा। कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, यही 1, 2, 4 क्वेश्चन आप किसी दूसरे स्टूडेंट से अगर ज़्यादा बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और जो ये 2, 4 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं वही पिछड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग मिस मत कीजिए। तो चलिए अब अपनी सेशन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और उत्तरी मांडा है। अहमदाबाद दक्षिण का सबसे दक्षिणी साइड है, और सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी साइड है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही हो चुका था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान में वर्तमान समय में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम पशु की बात करें तो पालतू कुत्ता को बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपको यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद और पद वाला वेद कौन सा है? तो ये भी यजुर्वेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं? तो ये सूतकोटदा से मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो नेपाल के तराई में अवस्थित है, वहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, और गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रवचन जो दिया था, उसके बाद सर्वप्रथम प्रवचन जो है आपको, चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तो फिर आगे हमने बता देंगे, लेकिन सर्वाधिक जो है श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, क्योंकि अधिक संख्या में वहाँ जो है आदमी को दफनाया गया था, तो इसीलिए उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? बोगाज, जो एशिया माइनर में अवस्थित है, वहीं से प्राप्त हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग, हड़प्पा में मिट्टी का बर्तन जो है उस पर रंगाई जो किया जाता है लाल रंग का। अभी वर्तमान समय में गेर से रंगाई किया जाता है, लेकिन उस टाइम लाल रंग से उस पर रंगाई किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? तो ये कुत्ता को बनाया था। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बीच खेती प्रारंभ हुआ था, तो वहीं मानव ने रहना प्रारंभ किया, तो उसी टाइम कुत्ता को पालतू बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस काल की है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल, क्योंकि वहाँ एक आधा इतिहास है। आधा इतिहास मतलब उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो आधा अधूरा रह गया, इसीलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किस में है? तो आपको यजुर्वेद
यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में सारे अनुष्ठानों का वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से, कांसा की बनी हुई गुड़िया जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 18 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मौर्य वंश विष्णु पुराण, आपको वायु पता है, गुप्त पता है, तो वायु गुप्त वंश से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो लोथल आपको भोगवा नदी के तट पर गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये विश्वामित्र थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? ये तो सांख्य दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें योग के प्रतिपादक पतंजलि थे, न्याय के गौतम, वैश्विक के कनाद या उल्लुक मुनि थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रथम प्रवचन। तो यही याद नहीं आ रहा है, उससे पहले कुछ बताए थे आपको। बौद्ध धर्म का प्रथम प्रवचन जो है आपको सारनाथ में दिया गया था, सर्वाधिक श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद तो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, सर्वप्रथम सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। ऐसे अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1500 से उत्तर वैदिक काल के 1000 से 600 ईस्वी पूर्व हो जाता है। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें दो भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का हो जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल हो जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो वैदिक सभ्यता टोटल हो जाएगा 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो ये इसे आमाजू कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये आपको भाव चित्रात्मक था, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये बहुत चित्रात्मक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे, उसमें एक योद्धा के रूप में भारत आया था और बाद में यहीं बस गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार हुआ? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ, सर्वाधिक बार आपको सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सर्वाधिक वर्णन पूछेगा तो सिंधु नदी का, गंगा का केवल एक बार, सबसे पवित्र सरस्वती नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो आपको तीसरा मंडल में वर्णित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते थे तो जान लीजिए। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा से संबंधित स्थल चिन्होदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो ये सिंध में अवस्थित है, सिंधु नदी के तट पर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये आपको मुंडोक उपनिषद से लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो वो आपको 108 है। पुराणों की संख्या पूछेंगे तो 18, उपनिषदों की संख्या पूछेंगे तो 12। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणित आपको पूछेंगे तो वहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको महाभारत है। और यहाँ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा कौन सा महाकाव्य है, प्राचीन भारत का महाकाव्य है जिसका पहली बार यूरोपीय भाषा में उनका अनुवाद किया गया था? तो ये आपको हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा? लोथल था, लोथल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक मतलब जो
स्त्री थे उनको काफ़ी मतलब स्त्री का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था। जैसे अभी अभी हम लोग के यहाँ प्रीत शतात्मक है, जैसे पिता घर के प्रमुख होते, उस टाइम माता होते थे प्रमुख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो R37 कब्रिस्तान जो है हड़प्पा से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधि के निर्माता कौन से? तो प्रथम विधि के निर्माता आपको मनु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हो गया ये, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, अर्थात उन्हें पता नहीं था उस धातु के बारे में? तो ये लोहा के बारे में उस टाइम उन लोग को पता नहीं था, तांबा से परिचित थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम बोल दिए हैं सारनाथ। सर्वाधिक पूछेगा तो ये श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी थी? तो ये मनुस्मृति थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, अर्थात मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये आपको कुशीनगर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की पारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये बदायूनी ने किया था और जय संहिता के नाम से किया था महाभारत का अनुवाद। तो फ्रेंड आज का ये सेशन कैसा रहा? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? थोड़ा मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि अच्छा चल रहा है सेशन कि नहीं चल रहा है, कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ज़रूर कुछ कमेंट में आप या नेगेटिव हो या पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो उसे मैं सुधारूँगा और पॉजिटिव होगा तो वो मेरे लिए मुझे मोटिवेट करेगा, तो मैं और अच्छे टॉपिक का कलेक्शन करके लाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करना नहीं भूलें, भले आप नेगेटिव करें चलेगा, लेकिन करिए ज़रूर। उसके लिए मैं खुद सुधारने का कोशिश करूंगा। तो आज की सेशन को मैं यहीं रखता हूं। आप लोग इस सेशन को मिस कभी मत कीजिए, क्योंकि इसमें सारा कुछ किया हुआ है, कुछ नहीं, आपको केवल सुन लेना है एक बार, उसी में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।